नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों। 8 बज चुके हैं। हम सबके मिलने का और मिलाने का समय हो चुका है। मैं आप सबका दोस्त यानी योगेश फालोदे पाटिल, सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए आप सभी को आपके ही अपने इस सफलता के अर्थ यात्रा के इस अद्वितीय मंच पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप सही समय, सही प्रोजेक्ट और सही कॉन्सेप्ट के बीच सही समय दे रहे हैं। प्यारे साथियों, एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जिस घड़ी को हम मिस कर रहे थे, मंगलवार को कुछ कारणवश आदरणीय श्रीमान संकल्पक रवि जी सातव सर, इनका प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, तो आज वो कसर हम पूरी करने वाले हैं। लाइव प्लान के जरिए हम उन्हें सुनने और देखने वाले हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन के बीच हमारे 4 सवालों का जवाब आज हमें लाइव मिलने वाला है। क्यों करे विश्व लक्ष्मी, कौन करे विश्व लक्ष्मी? क्योंकि अभी परसों मैंने आदरणीय प्रशांत सातव हर रोज हमें एक लिंक के साथ एक बेहतरीन मैसेज देते हैं, और सर जी ने वो जो मैसेज डाला था उसमें लिखा था कि बहुत बड़ी लंबी ट्रेन होती है और एक चाय वाला उसमें होता है। ये भी पता है कि हर किसी को चाय प्यारी है। ये भी पता है हर कोई चाय पीना भी चाहता है। और ये भी पता है कि हर कोई चाय लेगा नहीं। फिर भी सफर भी पूरा होता है। चाय वाले की चाय भी बेची जाती है और चाय वालों को पैसा भी मिलता है और पीने वालों को आनंद भी मिलता है। घटनाक्रम सेम है। सिर्फ और सिर्फ नई बात यह है कि उसने उसका एक ही काम किया है, चाय 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 चाय। जिसे चाहिए, जिसे जरूरत है वो लेगा, जिसे जरूरत नहीं है वो नहीं लेगा। तो हमें रूठना नहीं है, दिल छोटा करना नहीं है। बस हमारे उस रास्ते को नापते जाना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। बस शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, जॉइन द जोन। यही करना है। जिन्हें जरूरत होगी, जिन्हें परिवार से प्यार होगा, जो अपने साथ और अपने बाद भी कोई विरासत खड़ी करना चाहते हैं, वो आपके साथ आएंगे। और वो किसी के माथे पर लिखा नहीं होता है कि कौन कर सकता है, किसे नीड है, किसे चाहिए। हमें तो हर किसी को नीड है, ये देखते हुए हर किसी को पूछना है चाहे, मतलब शो द प्लान, कॉल इन होम। और ये करते 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 हम क्या पा सकते हैं, इसका तुम्ही येत नाही सर, तुमच्या मग काम असते तिथं. इसका उदाहरण लाइव बोर्ड पे आज हम जानने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो साथी अभी तक मंच पर नहीं पहुंचे हैं, आदरणीय श्रीमान रवि जी सर को हम मंगलवार के दिन हमने मिस किया, आज उनके द्वारा देखेंगे भी और सुनेंगे भी। जरूरी होता है ये। साथियों, मैं मेरे परिवार से प्यार करता हूं। मुझे सिर्फ यही देखना है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं तो मेरा लेवल बढ़ेगा, मैं क्या करूं कि मेरे रीजनरेशन होगे, मैं क्या करूं तो मेरे अगले स्लॉट होगे। और वो क्यों करना जरूरी है, ये सब कुछ आज हमें आने वाले 30 मिनट में इस मंच पर सुनने को और देखने को मिलने वाला है। प्यारे साथियों, बोर्ड प्लान होता है, समय ज्यादा लगता है,
इसलिए आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर और आप सभी महानुभावों के बीच मैं ज्यादा देर रुकना नहीं चाहूंगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर आज के ग्रेट प्लानर ट्रेनर, इनका वेलकम करने हेतु आप सभी एक बार हैंड रेस जरूर करें प्यारे साथियों। और एक बात आपसे नम्र निवेदन करता हूं साथियों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आने वाले 30 मिनट, बस 30 मिनट कान से और ध्यान से हमें सर को सुनना है और देखना है। यकीन मानिए 31वें मिनट में आपका विजन क्लियर हो चुका होगा। तो साथियों, आपके इस शानदार हैंडल्स के बीच वेलकम करता हूं आज के प्लानर और ट्रेनर आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए और विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप हमें दिखाइए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम रवि जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। फिर एक बार सभी साथियों के सामने आपने मुझे जो बात रखने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। मंगलवार छूट गया था और हमारे मुखिया बड़े ही याद के पक्के हैं। उन्हें पता था मंगलवार मिस हुआ है, मतलब ये आदमी का प्लान बाकी है, इसको प्लान तो देना ही पड़ेगा। उनका फोन आया साथियों, और हम सभी लोग जानते हैं जब उनका आदेश आता है तो उस आदेश का पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। मैंने उनसे कहा सर मुझे शायद जाने में समय लग सकता है, तो हो सकता है आज मैं पीपीटी लूं, लेकिन जो आपसे मिलने की इच्छा रहती है आमने सामने, वो इच्छा आदमी को चैन से बैठने नहीं देती। और इसीलिए कुछ काम निपट कर, कुछ काम छोड़कर आप सभी से रूबरू होने के लिए पहुंच चुका हूं साथियों। और आज प्लान तो शायद टुकड़ों टुकड़ों में होगा, लेकिन आज एक बहुत कैलकुलेटिव पार्ट आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। और वो कैलकुलेट बताने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ में करनी है। देखिए साथियों, हम सब जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद है जो पहले से इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है, जो नए साथी होंगे उनको नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हम सब जो भी साथी विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात खुद से पूछिएगा कि क्या विश्व लक्ष्मी का प्लान सही में अच्छा है? क्या विश्व लक्ष्मी का प्लेटफॉर्म सही में मेरे लिए है? क्या ये विश्व लक्ष्मी का प्लेटफॉर्म मेरे सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है? और ये जो सवाल आप खुद से पूछेंगे, अगर इन सवालों का जवाब आपका दिमाग से क्वेश्चन कभी मत कीजिएगा साथियों। दिमाग बड़ा शातिर होता है ना? तो जब भी हम उस दिमाग से क्वेश्चन करते हैं ना, वो साला थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, तो कैलकुलेशन में जाता है। लेकिन दिल, किसी भी इंसान का दिल पूरी दुनिया में सच्चा अगर दोस्त कोई हो है तो वो उसका दिल होता है। वो कभी भी उसको गलत, जो भी सवाल आप दिल से पूछेंगे कभी भी आपको गलत जवाब नहीं देता, कभी भी नहीं देता। और अगर इन सवालों के जवाब आपके दिल से पूछने के बाद अगर उसका जवाब हाँ में आता है, तो फिर ये बात सोचना हमारी मजबूरी है
क्या इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मैं जब से भी काम कर रहा हूं, क्या सही तरीके से काम कर रहा हूं? अपने आप से पूछिएगा। मैं आपको किसी से नहीं पूछूंगा। आप खुद जिम्मेदार हो, आप खुद बुद्धिमान हो, और आपको अच्छे बुरे की समझ है। इसीलिए ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और मैंने देखा है साथियों, देखो, मेरे करीबन 25-26 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के लाइफ में मैंने एक नोटिस किया है, प्लान चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी बुरा हो, जिसकी करने की इच्छा होती है, जिसकी कमाने की इच्छा होती है, वो उस प्लान से भी लाखों करोड़ों कमा लेता है। ये बात अलग है कि वो किसी को फंसा कर कमाता है, लेकिन उसकी इच्छा अगर हुई तो वो 100% पैसा कमा लेता है। और विश्व लक्ष्मी का प्लान, मैंने पहले ही आपसे सवाल खुद के दिल से करने को बोला था कि अगर क्या सही प्लेटफॉर्म है, क्या सही प्लान है। ये अगर हाँ में आपका दिल जवाब देता है और तब भी मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, तो फिर गलती किसकी है ये हमें खोजना पड़ेगा। गलती किसकी है ये हमें खोजना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो भी इस मंच पर मौजूद है या फिर जो भी इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बना है साथियों, वो हर व्यक्ति वो हर व्यक्ति विश्व लक्ष्मी में पैसा कमाने के लिए ही आया है। कोई सोशल सर्विस देने के लिए या समाज सेवा करने के लिए कतई नहीं आया है। अगर कोई कहता है तो मैं झूठ बोलता हूं उसको। कोई भी समाज सेवा करने के लिए नहीं आया। सभी लोग आए हैं अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन क्या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से अगर काम करते रहे तो क्या हम इन बातों को कर पाएंगे? ये सवाल अपने दिल से जरूर पूछिएगा साथियों। आदरणीय लाटकर सर जी बेहतरीन होस्टिंग करते हैं, और उनके होस्टिंग के दौरान वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी पेश करते हैं। और मैं मानता हूं कि जो भी कहानियों के माध्यम से या जो भी एग्जाम्पल के माध्यम से वो हमारे सामने जो बातें रखते हैं, ये सारी केवल कहानियां सुनने सुनाने के लिए नहीं होती है। उनसे हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखना जरूरी होता है। और इसी एक कहानी को मैं आपके सामने दोहराऊंगा और रिलेट कीजिएगा उसको अपने आप से। खुद को वहां पर रख के देखिएगा, मैं कौन हूं ये अपने दिल से सवाल पूछिएगा। उन्होंने एक दिन कहानी सुनाई थी। एक बाज का बच्चा, गरुड़ जिसे हम कहते हैं, एक बाज का बच्चा मुर्गियों के बच्चे में गिरता है। अब वो बच्चा होता है, उसे उड़ना नहीं आता। अब उड़ना नहीं आता तो वो मुर्गियों के बच्चों के साथ ही बड़ा होते रहता है। उसकी परवरिश मुर्गी जैसे उसके बच्चों की करती है। उसकी तो अब उसे तो पता नहीं ये बच्चा किसी और का है। उसकी भी परवरिश वो मुर्गी अपने बच्चों जैसी करती है। होता क्या है, हम जिन लोगों में रहते हैं, जिन लोगों का सहवास हमें बहुत ज्यादा मिलता है, उनके उनकी क्वालिटीज या उनके गुण भी हम आत्मसात कर लेते हैं। उसी तरीके से वो बाज का बच्चा वो मुर्गियों की बच्चों बच्चों के जैसे ही रहने लग गया। वही खाना, जैसे मुर्गियों के बच्चे करते थे वैसे ही करना। वो अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गया। मैं कौन हूं ये सब भूल गया वो। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के साथ वो बड़ा हुआ था, उसे लगा मैं भी मुर्गी का बच्चा हूं। एक मुर्गी की उड़ान की कैपेसिटी कितनी होती है साथियों? 10 से 20 फीट के भीतर।
और एक बाज की हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी है, और उसकी नजर इतनी तेज है, वो चाहे कितने भी ऊपर हो, वो धरती पर का उसका जो भक्ष्य है, जो शिकार है, उसको वहीं से देख लेता है, और वहीं से वो निशाना लगाकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन ये बाज का बच्चा तो मुर्गियों के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वो तो ये सब भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरी क्वालिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां तक उड़ सकता हूं, मेरी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है, सारी बातें भूल गया। वो केवल अपने आप को एक मुर्गी का बच्चा मानने लगा। क्या ये हमारे साथ हो रहा है? क्या ये हमारे साथ हो रहा है? हमें हर एक व्यक्ति को, हमारे दिल को ये सवाल पूछना पड़ेगा, मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं, क्या वो मुर्गियों के बच्चों के जैसे उनकी क्वालिटी सीमित है, उनकी उड़ान सीमित है? मैं तो बाज हूं अभी, लेकिन क्या मुझे एहसास है मैं बाज हूं? अगर वो एहसास किसी और को दिलाने की जरूरत पड़ती है, तो साथियों मैं मानता हूं वो इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और जो दूसरों की कर्मों की तरफ देख के अपने कर्मों को डिसाइड करता है, वो कभी भी बहुत बड़ा कर्म नहीं कर सकता। खोजो अपने आप में, मैं कौन हूं? अपने दिल से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं बाज हूं या एक मुर्गी का बच्चा हूं? और अगर बाज है तो फिर वो उड़ान कहां गई आपकी? जिस जगह पर आपको पहुंचना चाहिए, हम क्यों नहीं पहुंच रहे? और दुनिया में एक बड़ी आम बात है साथी, जब भी हम कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, या फिर जब भी कोई अच्छा काम हमसे होता है, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जनरल बात है, तो उस अच्छी बात की, उस कामयाबी का क्रेडिट हम अपने आप को लेते हैं। लेकिन जब कभी हम फेल होते हैं, जब कभी हमारे से कोई अच्छा काम नहीं होता, किसी काम को हम नहीं कर पाते हैं, तो ये हर व्यक्ति की आदत है, वो बहाना ढूंढता है कि इस फेल्योर का, इस नाकामयाबी का ठिकरा किसके सर फोड़ू, और वो उसको खोजते रहता है। लेकिन वो कभी अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देता, और इसीलिए वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाता। सोचिए, दिल से सवाल कीजिए, और अपने आप से पूछिए, क्या मैं बाज के साथ रह रहा हूं या मुर्गी के बच्चों के साथ रह रहा हूं? क्योंकि ये संगत ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है। ये संगत ही तय करती है कि ये संगत मुझे कहां तक पहुंचाने वाले है। अगर हमें उन लोगों में बैठने की आदत गिर गई है जो निगेटिव है, जो कभी भी आगे जाने की नहीं सोचते, जो कभी भी किसी काम में कुछ न कुछ बहाना, कुछ न कुछ कारण खोजते हैं, तो फिर हम भी धीरे धीरे उनके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है, मैन मेक्स द हैबिट इन टर्न्स, हैबिट मेक्स द मैन। आदमी आदतों का निर्माण करता है, और फिर वही आदतें उस आदमी का निर्माण करती है। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरी आदतें कैसी है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा साथियों। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ आई होगी, जो आदरणीय लाटकर सर जी ने कही थी। और जो भी लाटकर सर जी कहानियां सुनाते हैं, आदरणीय प्रशांत सर जी कहानियां सुनाते हैं, मैं बड़ा ही गहराई से उनको सोचता हूं, और उनको अपने जीवन के साथ रिलेट करते रहता हूं। मेरी आदत है, मेरी बुरी है अच्छी है पता नहीं है, इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इसको इससे अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, ये खोजने की मेरी आदत है। शायद किसी के लिए वो मेरी आदत बुरी भी हो सकती है, और किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, अपना अपना नजरिया होता है। साथियों, आज ये मीटिंग लेने के लिए जब सर का फोन आया,
दोपहर में मैंने एक कैलकुलेशन पे बैठा था मैं, और मुझे, मैं खुद होके नहीं बैठा, मुझे फोन आया, एक बहुत ही अच्छे लीडर का फोन आया। उनका जब सवाल था मेरे से कि सर, आदरणीय वंदना जी ने जो काम किया है फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने का नंबर 2 पे, बहुत सारे लीडर प्रेरणा उनसे भी लेते हैं। तो उस लीडर का मुझे फोन आया, सर मुझे भी $500 तक तो करीबन बहुत सारे साथी आ चुके हैं। उनका कहना था कि सर मुझे $1000 के स्लॉट में सबसे पहले पहुंचना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे क्या करना होगा? तो उस बात पे जब सोचने लगा, उसका कैलकुलेशन करने लगा, आदरणीय पालोदी सर के पास आज डिस्कस करके सारी बातें हुई, और जब वो कैलकुलेशन निकाला साथियों, तो बड़ा अच्छा लगा कि अगर इस कैलकुलेशन को हर व्यक्ति समझ ले तो वो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया इनकम भी ले सकता है, और बहुत जल्दी वो सेकंड स्टेज के फर्स्ट स्लॉट में जाकर भी बैठ सकता है। क्या है वो कैलकुलेशन? उस कैलकुलेशन तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। और वहां चर्चा करने से पहले ये भी जरूरी है कि थोड़ा सा प्लान की तरफ भी ओवरलुक करेंगे। तो ज्यादा समय हो सकता है, 5 मिनट मुझे ज्यादा लग सकते हैं, आप सभी से अनुमति लेता हूं, तो मुझे थोड़ा सहन कर लीजिएगा, क्योंकि आज तो ये सहन करने जैसा शब्द ठीक लग रहा है मुझे। साथियों देखिए, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर बने हुए हैं। जो दुनिया के सबसे बेहतरीन करेंसी क्रिप्टो करेंसी पे रन करता है, दुनिया के सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया गया हुआ है, दुनिया की सबसे खूबसूरत सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम का हिस्सा है, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक रेफर एंड अर्न टेक्निक पर काम करता है, और जिसमें 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो बातें हैं, ये एक दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान में अगर है तो उसे अच्छा कहा जाता है, और ये सारी की सारी बातें विश्वलक्ष्मी.io के प्लान में है, और उसी पे वो रन करता है। दूसरा मतलब, फिर विश्वलक्ष्मी का प्लान एक बेहतरीन प्लान है, नो डाउट। इस विश्वलक्ष्मी का हिस्सा बनने के लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति मिनिमम $50 और मैक्सिमम $900 के साथ इसमें एंट्री कर सकता है। $50 का स्लॉट हमारा रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है, और $900 तक आए इसे हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। किसी भी डॉलर को हम जब एक्टिवेट करते हैं, या फिर जिस डॉलर को हम लेते हैं, तो उसके लिए $3 की प्रोसेसिंग फी होती है। कोई भी व्यक्ति मिनिमम $50 मैक्सिमम $900 के साथ आ सकता है। इसके बीच में भी एक एक दो एक दो तीन एक दो तीन चार ऐसे स्लॉट लेकर भी आ सकता है। जैसे ही वो ये स्लॉट लेता है, विश्वलक्ष्मी उसे 5 तरीके के इनकम कमाने का एक मौका देती है, जिसमें से सबसे पहला इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस। और जो विश्वलक्ष्मी जिस मैट्रिक्स पे रन करती है, 3/9/27 का मैट्रिक्स है, ये एकमेव मैट्रिक्स है जो विश्वलक्ष्मी में काम करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी मैट्रिक्स विश्वलक्ष्मी में भविष्य में कभी भी आने वाला नहीं है। इसकी वजह भी है, और बहुत सारे सब लोग इसको जानते भी है, क्योंकि अगर इस बार टोटल 12 स्लॉट इसमें है, और इस मैट्रिक्स के साथ अगर हम 12वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो दुनिया का कोई भी प्लान करने की हमें जरूरत नहीं होती। लेकिन आदरणीय आत्मलिंग सर कहते हैं कि इतने बेहतरीन प्लान में अगर मैं फेलियर हुआ, तो मैं दुनिया के किसी भी बेहतरीन प्लान में मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। 12 स्लॉट है, मिनिमम एक मैक्सिमम 4 स्लॉट लेकर आ सकते हैं। 3/9/27 का मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स $100 से आगे के स्लॉट के लिए चालू होता है। जो मतलब मैट्रिक्स तो $50 के स्लॉट में भी है, लेकिन 100 से आगे जो स्लॉट है वो ग्लोबली फिलअप होते हैं, टॉप टू बॉटम फिलअप होते हैं, और लेफ्ट टू राइट फिलअप होते हैं। और इस तरीके से फिलअप होने की वजह से
विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनने वाला कोई भी व्यक्ति बिना इनकम किए रह नहीं सकता। भले ही वो आज करे, कल करे, परसों करे या बरसों करे, वो करेगा जरूर। यहां किसी का भी वॉलेट खाली नहीं रहेगा, ये गारंटी है। साथियों, ये तो हुई हमारे मैट्रिक्स की और वो कैसा फिलअप होता है उसकी बात। लेकिन हमारा पहला इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस, जो अगर मैं हूं, मैंने 3 लोगों को रेफर किया है $50 के, मैं पहले 4 जो इनकम बताऊंगा वो $50 के स्लॉट के लिए होंगे, और मैंने 3 लोगों को रेफर किया 50-50 डॉलर के साथ, तो मुझे ये पहला इनकम मिलने वाला है जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। वो कितना मिलेगा? वो 100% मिलेगा साथियों। मतलब 3 लोगों का मैंने अगर $150 का यहाँ इन्वेस्टमेंट कराया है, तो मेरा इनकम होगा $150 का। लेकिन 50% उसमें से हमारे वॉलेट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे, जो हम कभी भी विड्रॉल करके यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको लिमिट नहीं है कि उसके लिए आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा और 72 घंटे रुकना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। 15% जो है वो 15 लेवल के लीडरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। $22.5 15 लेवल के लीडरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो 35% का हिस्सा है वो आपके आईडी पर आपको स्टार्टअप बोनस के माध्यम से दिखाई देगा, जो आपके ही काम आने वाला है, जो $52.5 का जमा हो जाएगा। ये पहला इनकम हुआ है। और जो भी इनकम हमें विश्वलक्ष्मी के माध्यम से मिलेगा वो 3 हिस्से में डिवाइड होगा। 50 का हमारे वॉलेट में आएगा, 15 का 15 लीडरशिप बोनस में जाएगा, और 35% का स्टार्टअप बोनस हमारे आईडी पर शो होता रहेगा। वो किस लिए यूज होगा? तो जैसे ही हम आगे काम करते रहेंगे, इनकम जनरेट करते रहेंगे, तो हमारे वॉलेट में भी आता रहेगा, 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, और हमारा स्टार्टअप बोनस भी बढ़ता रहेगा। और जैसे ही ये स्टार्टअप बोनस $53 का हो जाएगा, एक रीजनरेट आईडी हमारे डायरेक्ट में हमारे ही आईडी नंबर से लग जाएगी। और इसीलिए इस स्टार्टअप बोनस का काम। अब जैसे ही ये $53 होके हमारी एक रीजनरेट आईडी लगती है साथियों, वो आईडी लगती है हमारे डायरेक्ट में, उसे हमारी डायरेक्ट में गिना जाता है। मतलब जैसे ही $53 हुआ, हमारी एक रीजनरेट आईडी यहां पर लग गई। अब ये चौथे नंबर की आईडी है। पहले लेवल में तीनों लोगों का 100% मिल गया। अब ये जो आपकी आईडी रिजेनरेट हो गई, आपके स्ट्रक्चर में आई, तो आपको दूसरा इनकम देना स्टार्ट करेगी, जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस। डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस चौथे से लेकर आगे कितने भी डायरेक्ट आप लाओ, चाहे फिर वो आपका रिजेनरेट भी क्यों ना हो, ये हर आईडी आपको डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस देगी, और वो देगी 50% का। इस आईडी के लिए आपने जेब से 1 रुपया भी लगाया नहीं है, ये बात समझ लेना। जो आपने इनकम लिया, आपके वॉलेट से जो विड्रॉल कर दिया वो अलग हुआ, जो आपके स्टार्टअप बोनस में जमा हुआ, उस स्टार्टअप बोनस में जमा हुए डॉलर के माध्यम से आपकी ये रीजेनरेट आईडी लग गई, जो आपको फिर से 50% देने वाली है। ददगाड़ सर की भाषा में, आम के आम गुठलियों के दाम। ये 50% आपको देकर जाएगी, चाहे कितनी भी आईडी डायरेक्ट ला सकते हो आप। अब मैंने कहा कि यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ तो केवल 50% हुआ, फिर बचा हुआ 50% क्या होगा? वो तीसरे इनकम के माध्यम से, जिसका नाम है 3 लेवल का बोनस, उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? अब ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पहले लेवल में है, उस व्यक्ति को 25% का इनकम मिलेगा। चाहे वो व्यक्ति इस व्यक्ति को लाए या ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने कहा, विश्व लक्ष्मी में आने वाले किसी भी व्यक्ति का वॉलेट खाली नहीं रहेगा। इसने अगर काम भी नहीं किया, और इसके नीचे अगर कोई डायरेक्ट आपने भी लाके रख दिए, तो हर व्यक्ति इसके पहले लेवल में होने की वजह से इसको 25% का इनकम देकर ही जाएगा। अब जिसके दूसरे लेवल में वो व्यक्ति होगा, उसे 12.5% का इनकम देकर जाएगा, इसे 12.5% का इनकम
और जिसके तीसरे लेवल में होगा साथियों, उसे भी 12.5% का इनकम देकर जाने वाला है। इस तरीके से 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब चौथे इनकम की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको उस कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जानने के लिए आज एक लीडर ने मुझे कॉल किया था। उनको वो मैंने कैलकुलेशन भेज भी दिया है और उनका काम स्टार्ट हो चुका है। उनका काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपके दिमाग में अगर कोई विचार आता है, आपके दिमाग में अगर कोई विचार आता है, आप जो सोचते हो, जो सोच सकते हो, वो आप कर सकते हो। और जैसे ही उस लीडर का मुझे कॉल आया और उन्होंने ये बात पूछी, मैंने उसी समय ये बात को समझ लिया कि अब ये जो लीडर है सबसे पहले 1,000 के स्लॉट में जाकर बैठने वाला है। क्यों? उसके दिमाग में, उस विचार ने जन्म ले लिया है। और जब जन्म कोई विचार लेता है तो वो हकीकत में आने के लिए जो पीरियड होता है, उस प्रोसेसिंग पीरियड से जाने के बाद, उसके लिए काम करने के बाद वो हकीकत में आ जाता है। क्या करना पड़ेगा? $1,000 के स्लॉट में जाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली कंडीशन क्या है साथियों? मुझे फर्स्ट स्टेज के साथ विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, आप पुरानी अगर मीटिंगों को याद करेंगे तो उन मीटिंगों में हमने इस फर्स्ट स्टेज पर जरा जोर दे के कहा था। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज वो बेस है जो हमें अगले स्लॉट में आगे बढ़ाकर लेके जाने वाला है। कंडीशन क्या है पहली? कि मुझे फर्स्ट स्टेज पर आना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? मेरे 15 रीजनरेट आईडी तैयार होने होंगे। उसके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तीसरी बात क्या है? रीजनरेट आईडी के लिए मुझे करीबन $798 का इनकम स्टार्टअप बोनस में के रूप में जमा करना पड़ेगा, है ना। तीसरा क्या है साथियों? रीजनरेट आईडी कंप्लीट होने के बाद फिर वो चालू हो जाएगी प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के लिए $1,003 हमारे स्टार्टअप बोनस में जमा होने पड़ेंगे। मतलब टोटल इनकम हमें जो आएगा उसमें से 1700 पकड़ के चलिए, $1,800 का हमारा स्टार्टअप बोनस जमा करना पड़ेगा। अब उसके लिए उनका सवाल था कि मुझे कितनी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, कितनी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ये दोनों तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करनी है आपको, तो आपको साथियों बड़ा ही सिंपल टारगेट है। अब उसको आप बड़ा मान के चलेंगे तो वो आपके लिए बड़ा है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मुझे उस 1,000 के स्लॉट में जाना है, तो मेरे लिए बड़ा छोटा टारगेट है। क्या टारगेट है साथियों? जैसा मैंने किया, क्या किया मैंने? मैं फर्स्ट स्टेज पे आया, मेरे जैसे 11 लोग मुझे चाहिए। कितने? 11 पार्टनर मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेंगे जो फर्स्ट स्टेज के साथ आएंगे। या तो फर्स्ट स्टेज के साथ लाइए, या फिर कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा के उन्हें फर्स्ट स्टेज पर लेकर आइए। सिंपल सी बात है। कितने लोग हैं? 11। कितने दिन लग सकते हैं साथियों? अपने दिल से पूछिए, कितने दिन लग सकते हैं 11 लोगों को फर्स्ट स्टेज पर लाने के लिए? अगर मैं प्रॉपर वे में जाऊं, अगर प्रॉपर वे में जाऊं, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीने लगे। अगर मैं कंटिन्यूअस वर्क करता रहूं तो 100% 2 महीने के भीतर ये 11 पार्टनर आपके फर्स्ट स्टेज के साथ आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन ये 11 पार्टनर आने के बाद होगा क्या साथियों? सबसे पहली बात, कितने डॉलर से आएंगे साथियों? ये $900 से। अब ये आपके डायरेक्ट है,
इसलिए आपको इनकम कितना परसेंट आएगा? 50%। मतलब $450 का इनकम आपको आएगा। अब उसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसमें से 50% आपके वॉलेट में जाएंगे, मतलब $225 आपके वॉलेट में आए। 15 लेवल का लीडरशिप बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो बांटे गया, लेकिन 35% आपके आईडी पर शो होंगे, जो होंगे 157.5। ये एक व्यक्ति का हुआ। एक व्यक्ति अगर हम फर्स्ट स्टेज के साथ में लाते हैं तो हमें कितने लाना है साथियों? 11। अगर 11 साथी लाए, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर लीजिए, कितना होता है? वो आपका इनकम होगा। वो आपका इनकम होगा। और इसको मल्टीप्लाइड बाय 11 कीजिए, वो आपका स्टार्टअप बोनस होगा। ये 11 साथी आने के बाद ऑटोमेटिकली आपके 15 रीजनरेट आईडी तैयार हो जाएंगे और आपका स्टार्टअप बोनस भी 1000 से ज्यादा का बचा रहेगा। और वो बचा रहने के बाद ऑटोमेटिकली आपका $1000 का स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो आदरणीय पालोदे सर कहते हैं, अगर $1000 का स्लॉट अपग्रेड हुआ तो करीबन 5500 या 5250 जो भी डॉलर का इनकम होगा, वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 5.5 गुना इनकम आता है। अब वो 1000 के स्लॉट में जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये 11 लोग जब हम लाते हैं तो करीबन 2.5 लाख रुपए का हमारा खुद का इनकम यहां पर बनता है। कितने का? 2.5 लाख रुपए। एक साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं और हमारा एक साल का टोटल इनकम 2.5 लाख है। लेकिन हम अगर सही तरीके से जाते हैं, हमारे साथ जो साथी है उनको सही तरीके से लेके लेके जाते हैं, तो हमारा इनकम 2.5 लाख का बन सकता है। अब चाहे उसके लिए 1 महीना या लगो या 2 महीने लगो। ये बनने के बाद आपका स्लॉट अगला होता है, आपको काम केवल और केवल पहले स्टेज पर ही करना है। आप 1000 के स्लॉट पे आ गए और आपने आपके टीम के लोगों को सर्विस देकर उनको अगर 1000 स्लॉट पर लाना शुरू कर दिया, तो मैं चैलेंज देता हूं साथियों आपको, आपको कोई भी ओवरटेक करके अगले स्लॉट पे नहीं जा सकता। कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया है आपके टीम में। वो धीरे धीरे आपके स्लॉट में आते बैठते जाएंगे। डायरेक्ट होने की वजह से डायरेक्ट का 50% भी देंगे, और लेवल में आने अगर आते हैं तो फिर 25, 12.5 वो भी आपको देकर जाएंगे। और मैं आपको बता दूंगा साथियों, मैं अभी बात नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है बातें पकड़ के रखने की, और वो बातें पकड़ के रखे तो फिर वो बातों को ध्यान में रखते हुए अपना भी काम भूल जाते हैं कभी कभी। आपने तो कहा था, हुआ नहीं अभी तक, और इसीलिए हमने भी नहीं किया। इसलिए मैं बोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 दिन के बाद में उस पर काम स्टार्ट हो रहा है। और आपको हो सकता है 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, उसके भीतर उस लीडर को आप 1000 स्लॉट में देखेंगे। और दूसरी बात, उसी के डायरेक्ट में एक व्यक्ति को आप 1000 के स्लॉट में देखेंगे। ये बात पक्का है। तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप आपके तरीके से भी करके देख सकते हो, क्योंकि जाना आपको भी है। यहाँ पे तो कोई ट्रेन का डिब्बा नहीं है कि लग गए कि अपने आप चले जाएंगे, काम करना पड़ेगा। विदाउट वर्क कुछ नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो फ्री कॉफी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। अब चौथा जो इनकम है साथियों हमारा, जो है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। जो हमारा 15% कटता है, वो 15% 15 लेवल में बटता है। हर लेवल में कितना बटता है? 1%। दिखने में भला ही छोटा हो, लेकिन जब स्लॉट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये इनकम
पूरे विश्व लक्ष्मी के जितने इनकम है उसमें से सबसे बड़ा इनकम बन जाएगा, जो अकेला इनकम आपके पूरे सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। कंडीशन केवल एक है, अगर आप 5 डायरेक्ट करते हो तो 5 लेवल का लीडरशिप बोनस, 10 डायरेक्ट करते हो तो 10 लेवल का लीडरशिप बोनस, और 15 डायरेक्ट करते हो तो पूरे के पूरे 12 स्लॉट के लिए 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। केवल 15 डायरेक्ट करेंगे, और वो भी $50 के स्लॉट से केवल, न कि $900 के स्लॉट से। इतना ही काम हमें करना है अगर हमें ये 15 लेवल लीडरशिप बोनस अचीव करना है। और सबसे आखिरी इनकम जो हमारा है, पांचवा इनकम, जिसका नाम है 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। और ये इनकम जो है, ये $100 के स्लॉट से लेकर तो हमारा जो सबसे आखिरी स्लॉट है $2.5 लाख के स्लॉट तक के लिए सभी को मिलेगा। कैसे? आपका अगर कोई व्यक्ति अपग्रेड होकर इसमें से किसी भी स्लॉट में आता है, वो भले ही आपके स्ट्रक्चर में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक स्लॉट जो भी भरेंगे ये ग्लोबली भरेंगे, टॉप टू बॉटम भरेंगे और लेफ्ट टू राइट भरेंगे। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट आप ही के स्ट्रक्चर में आके बैठे, लेकिन चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठेगा तो आपका डायरेक्ट होने की वजह से आपको 50% का इनकम श्योरली देकर जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वो आपके स्ट्रक्चर में नहीं आया मतलब किसी और के स्ट्रक्चर में जाके बैठेगा, तो जिसके भी स्ट्रक्चर में जाके बैठा, अगर वो उसके पहले लेवल में आता है तो उसे 25% का इनकम देगा। अगर किस उसके दूसरे लेवल में आता है तो उसे 12.5% का इनकम देगा। और अगर किसी के तीसरे लेवल में आता है तो उसे भी 12.5% का इनकम देगा। और इसको अगर काउंट करेंगे साथियों, तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाता है, हो जाता है। अब देखिए, हमारा शिरडी टूर भी लॉन्च हुआ है, अचीव हुआ, लॉन्च हुआ है, और 20 तारीख तक उसका क्राइटेरिया कंप्लीट करने की तारीख दी है आदरणीय पालोदे सर जी। क्राइटेरिया हम सभी को पता है, 3 रजिस्ट्रेशन क्वालिफाई। अगर कोई 3 नहीं कर सकता, 2 कर सकता है, तो खुद का 100 का स्लॉट अपग्रेड कर लीजिए, 2 रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर भी क्वालिफाई। कोई 250 का स्लॉट अपग्रेड करके अगर एक रजिस्ट्रेशन करता है तो वो भी क्वालिफाई। अगर कोई 500 का स्लॉट अपग्रेड करता है तो वो क्वालिफाई। अब उसके साथ में एक और खुशखबरी देता हूं साथियों, अगर किसी ने 500 का स्लॉट आपके टीम में एक्टिवेट कर लिया जो आपके डायरेक्ट में है, एक कंडीशन सर ने बताई थी, आदरणीय पालोदे सर ने, अगर मैं फर्स्ट स्टेज पर हूं और मैं किसी को फर्स्ट स्टेज से ज्वाइन कराता हूं, वो भी क्वालिफाई, मैं भी क्वालिफाई। सही है? चलो आज एक और उसमें भी आपको थोड़ा सा सहूलियत देते हैं। अगर आपके टीम में कोई फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करता है आपके डायरेक्ट में, वो भी क्वालिफाई, आप भी क्वालिफाई। भले ही वो पहले 3 स्लॉट से क्यों ना आया हो, अगर उसने चौथा भी स्लॉट लिया तो वो भी क्वालिफाई होगा, और आप उसके साथ आपको भी क्वालिफाई करा लेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आदरणीय बर्वे सर जी के 3 स्लॉट है, और आदरणीय बर्वे सर जी आत्मलिंग काजवे सर के डायरेक्ट में है। अब बर्वे सर जी ने अगर उनका चौथा स्लॉट अपग्रेड कर लिया, तो पहले कंडीशन थी कि वह 500 का स्लॉट अपग्रेड करने के बाद वो खुद क्वालिफाई होता था। लेकिन अगर अभी 20 तारीख तक बर्वे सर जी उनका $500 का स्लॉट अपग्रेड करते हैं, उनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, और वो डिसाइड करते हैं कि मुझे 2.5 लाख कमाना है, हम उनके साथ में हैं साथियों। सिर्फ 11 लोगों को उनको फर्स्ट स्टेज पर लाना है। उसके लिए अगर 50-100 लोगों के साथ मिलना है तो उन्होंने हमें पर्सनली कॉल करना कि सर मुझे 2.5 लाख कमाना है और मुझे $1000 के स्लॉट में जाके बैठना है। हाँ, मैं पालोदे सर उन्हें विश्वास देते हैं कि हम उनके साथ में रहेंगे।
उनको उस स्लॉट में बैठाने के लिए। लेकिन वो अगर चौथा स्लॉट अपग्रेड करते हैं, उनके साथ साथ आत्मलिंग काजड़े सर भी क्वालिफाई हो जाएंगे शिरडी टूर के लिए। अगर आपकी टीम में ऐसे कोई व्यक्ति है, खोज निकालिए जिसका दूसरा तीसरा स्लॉट है, चलो अपग्रेड कर लीजिए, उसको भी क्वालिफाई करा लीजिए और खुद भी क्वालिफाई हो जाए। तो थैंक यू साथियों, मैंने कोशिश की समय सीमा के अंदर सारी बातें बताने की, थोड़ा फास्ट भी हुआ होगा, लेकिन कहते हैं ना सक्सेस को स्पीड पसंद है। हो सकता है कभी कभी ये स्पीड भी काम आ जाएगी। तो आप सभी साथियों ने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सहन किया, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आदरणीय पालोदे सर जी ने मुझे आप सबके सामने जो प्रस्तुत होने का मौका दिया, इसलिए आदरणीय पालोदे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोग शिरडी टूर के लिए क्वालिफाई हुए हैं, और आप सभी लोगों को $1000 के स्लॉट का कैलकुलेशन समझ में आया है, और आप सभी लोगों ने उस स्लॉट में जाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन सारी बातों के लिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है रवि सर आपका। साथियों, मैंने कहा था मैंने कहा था कि आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मिल चुके हैं। कौन करे विश्व लक्ष्मी? हम सब जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो हर एक व्यक्ति को विश्व लक्ष्मी रजिस्टर्ड होना है। क्यों करे? मैं मेरी अगर विरासत तय करना चाहता हूं, मेरे परिवार के सपने पूरे करना चाहता हूं, तो वो करे। कितना मिलेगा? अपने सपनों के और अपने विचारों के परे ये आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितना चाहिए। साथियों, प्रोग्राम, सर ने कहा, कोई भी प्रोग्राम छोटा या कोई भी प्रोग्राम बड़ा नहीं होता है। उसे हम किस नजरिए से देखते हैं, उस पर यह तय होता है कि उस प्रोग्राम से मुझे क्या मिलेगा। अरबों खरबों कमाने वाला प्रोग्राम अगर मेरे साथ है, मैं उसमें हूं, और मुझे रुपया नहीं नसीब हो रहा है, तो प्रोग्राम बड़ा होने से क्या मिलेगा? प्रोग्राम अभी नया है, आज बीज बोया है, मैं उसमें हूं, और वो प्रोग्राम अगर मेरे सपने पूरे करता है, मेरे परिवार की नीड को पूरा करता है, तो वो प्रोग्राम मेरे लिए सबसे बढ़िया है। और यही बताने का काम आज आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर द्वारा हुआ है। एग्जाम्पल भी दिया है सर ने। मान लीजिए, देखिए, बेस तो है रजिस्ट्रेशन और उसी पर तो है कॉन्टेस्ट, वो तो करना ही है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से हम सफलता का एक 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 पायदान चढ़ते हुए आगे जाते हैं, उसी तरह, बस उसी तरह की यह बात है कि अभी सर ने अंगद बर्वे सर के नाम के साथ एग्जांपल दिया कि आत्मलिंग काजरे सर के डायरेक्ट में उनका फर्स्ट स्टेज पूरा हो रहा है। होगा ही, जरूर होगा। वो होता है तो वो भी क्वालिफाई, उनके अपलाइन भी क्वालिफाई। क्राइटेरिया हम सबको पता है। अब प्रोग्राम छोटा है या बड़ा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अगर मेरे परिवार को 2 महीने में 2.5 लाख रुपए कमा कर देना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? एग्जाम्पल सामने है। फर्स्ट स्टेज पूरा किया, फिर से दोबारा मेरा शिरडी कॉन्टेस्ट पार्ट 2 अचीव हो गया। हाँ, हो गया। अब आने वाले 2 महीनों में मुझे क्या करना है? 2.5 लाख कमाना है, टारगेट फिक्स। कहां से? विश्व लक्ष्मी से। कैसे? सर ने अभी बताया है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लिस्ट है ना, 50-100 लोगों की, उसमें से वो 11 लोग चुनना है। अब उन 11 लोगों को चुनने के लिए हमें उन 100 लोगों के पास जाना होगा। अब वो 11 लोग क्या करेंगे? वही करेंगे जो आपने किया है। आपने क्या किया है? आपका फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। क्यों किया है? आपको पता है
कि आपकी विरासत बन रही है, आपको 5.5 गुना वहां से मिल रहा है, आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपने जो किया है वही उन 11 लोगों से करवाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको ये 2.5 लाख रुपए इमीडिएट मिलेंगे। आपने जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है, वो $5,000 कमा कर देने वाला है, वो तो देने ही वाला है। वो जब जब नंबर लगेगा, फिर आप साथ है नहीं है, अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो आपको मिलना ही है। ये विश्व लक्ष्मी की देन है। लेकिन आज मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। देखिए, 2.5 लाख कहना और 2.5 लाख सुनना, इससे ज्यादा बढ़िया ये बात है। 2.5 लाख की तरह हमारी सोच रखनी पड़ेगी। 2.5 लाख कम नहीं है। साल गुजर जाता है तब भी इतना पैकेज नहीं मिलता है किसी को, और हम बात कर रहे हैं 2 महीने में कमाने की। आपकी पावर और आपकी स्पीड ये 1 महीने भी कमाएगी, और 11 लोग 11 दिन में भी कमाएगी, वो आप पर निर्भर करता है। उसके लिए सर ने कहा, काजड़े सर को पता है, इधर दत्तगाड़ सर को भी पता है, और मंच पर उपस्थित सभी साथियों को पता है कि डेप्थ में सपोर्ट करने के लिए फाउंडेशन और हम सब तैयार है। आदरणीय अवचार सर को भी मैंने ये बात कही थी, आज आदरणीय रवि सर ने भी ये बात मंच पर कही है। भले आप डायरेक्ट है आदरणीय श्रीमान काजड़े सर के, उन्हें हम और मैदान खुला छोड़ देते हैं कि सर आप फोकस कीजिए अपने डायरेक्ट पर, आपका डायरेक्ट फाउंडेशन की तरफ छोड़ दीजिए। ना आपका समय बर्बाद होगा, ना आपका पैसा बर्बाद होगा। आप अपना स्लॉट क्लियर कर लीजिए। आपके डायरेक्ट आपके पीछे लाकर रखने की जिम्मेवारी फाउंडेशन की है। और इसीलिए ये कॉन्टेस्ट भी है, अचीवमेंट भी है, सेलिब्रेशन भी है, और हम सबका एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी के साथ विश्वास भी है। तो साथियों, यही विश्वास बरकरार रखते हुए समय की मांग है कि अब हमें रुकना चाहिए। और समय की दूसरी मांग ये भी है कि आज की तारीख में वार का सिचुएशन है, युद्ध की परिस्थिति है, और इस बात से हमें कतई मुकरना नहीं है कि आने वाले दिनों का माहौल कैसा होगा। सरकारों द्वारा निर्देश आ रहे हैं कि जमा करते जाओ राशन पानी, जमा करते जाओ जमा पूंजी। इसका निर्देश क्या है? जीत तो भली भांति हिंदुस्तान की ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथियों, उस जीते हुए हिंदुस्तान में हमारा परिवार और हम क्या कर रहे हैं, ये अगर निर्धारित करना है, तो ये हमें ही निर्धारित करना है। हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और वो होकर रहेगा। इसी आशा के साथ बेहतरीन प्लान प्रेजेंट करने के लिए आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, धन्यवाद है आपको। आज होस्टिंग का जिम्मा मुझे दिया गया, इसलिए आदरणीय प्रशांत सर, आपका भी धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी साथी अपना टारगेट निश्चित करते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने सपनों की ओर अग्रसर होंगे, इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। कल फिर हम सेम लिंक से सेम समय पर अपने साथियों के साथ इस मंच को साझा करेंगे। तब तक स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।